दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि प्रकृति ही सबसे शक्तिशाली है। जैसे जैसे इंसान विज्ञान में तरक्की करता जा रहा है, वैसे वैसे वो खुद को प्रकृति से ज़्यादा ताकतवर समझने लगा है। उसे लगता है कि वो कुछ भी करता जाएगा और प्रकृति पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक सत्य है कि प्रकृति इंसान से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। दुनिया में होने वाली वॉर्स और दूसरी घटनाएं प्रकृति के प्रकोप के आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि सभी प्राकृतिक घटनाएं विनाशकारी नहीं होती। कुछ नेचुरल फिनोमेना बहुत ही विचित्र और सुंदर भी होते हैं, जैसे कि समुद्र में टाइड्स, आसमान से बर्फ का गिरना और इंद्रधनुष का निर्माण। एक समय था जब इंसान ये बताने में असमर्थ था कि इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का राज क्या है। आज हमें पता है कि किन कारणों से इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ विनाशकारी घटनाओं के बारे में इंसान पहले से जानकारी भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन इन्हें होने से रोकने की क्षमता इंसान के पास नहीं है। आज के इस वीडियो में हम प्रकृति पर घटने वाली कुछ विनाशकारी घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को विजिट कर रहे हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर दबा दें। टोर्नेडोस। जब हवाएं रौद्र रूप धारण कर तेज गति से घूमते हुए तूफान के रूप में आगे बढ़ती हैं तो उन्हें टोर्नेडोस कहा जाता है। टोर्नेडोस का निर्माण बादलों में होता है और पृथ्वी की सतह तक ये पहुंच जाते हैं। कुछ टोर्नेडोस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनकी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। ये टोर्नेडोज पूरे के पूरे शहरों को बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ अंटार्कटिक को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों पर टोर्नेडोज आते रहते हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अमेरिका में जिस जगह पर सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज आते हैं उन्हें टोर्नेडो एली कहा जाता है। ये टोर्नेडो बिना किसी चेतावनी के आते हैं, इसीलिए इनसे होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अक्सर लोगों के घर टूटकर उन पर गिर जाते हैं और हवा में उड़ने वाला बहुत सा सामान भी लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है। वोल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखियों का फटना भी प्राकृतिक रूप से होने वाली कुछ विनाशकारी घटनाओं में से एक है। ज्वालामुखी के फटने पर पृथ्वी की सतह को फाड़कर पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, गैसेस और राख बाहर आ जाती है। पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं और तरल रूप धारण कर लेती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी की दरारों से सतह पर आने की कोशिश करता है तो ज्वालामुखी फटते हैं। ये ज्वालामुखी कितने खतरनाक होंगे ये मैग्मा के कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है। जब मैग्मा बहुत ही थिक होता है तो गैसेस आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और उस परिस्थिति में ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं। ज़्यादातर ज्वालामुखी मध्य अटलांटिक और पैसिफिक रीजन में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े ज्वालामुखियों के फटने से आसपास गैसेस का गुबार ऊपर उठने लगता है और राख दूर दूर तक फैल जाती है। गर्म लावा भी बहुत दूर तक फैल जाता है और बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। लाइटनिंग। आसमान से बिजली का गिरना भी एक प्राकृतिक घटना है। ये बिजली प्राकृतिक तरीके से बादलों के बीच के चार्ज कोलिजन से पैदा होती है। ये हवा में ट्रैवल कर सकती है और बहुत बार पृथ्वी पर लोगों के ऊपर बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती रही हैं। यही नहीं दोस्तों, कई बार तो एक ही इंसान पर दो बार बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। अगर यकीन ना आए तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान से भी 6 गुना ज़्यादा है। एक सेकंड में 100 बार तक बिजली पृथ्वी पर गिर सकती है। अगर आसमान में घने बादल छाए हुए हों तो समझ लीजिए कि बिजली कड़कने की संभावना है। तूफान आदि आने पर भी कुछ क्षेत्रों में प्रेशर और टेम्परेचर में अंतर होने की वजह से वहां बिजली गिरने की घटना हो सकती है। वैसे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में इस साल बहुत लोगों की जान बिजली गिरने से चली गई थी। वाइल्ड फायर। जंगलों में लगने वाली आग की घटना में वृद्धि होती जा रही है और हर बार पिछली बार से ज़्यादा बड़े एरिया में आग फैल जाती है।
ये आग किसी भी जंगल में लग सकती है जहां ज्वलनशील सूखी वनस्पति हो। आग बहुत से कारणों से लग सकती है, जैसे कि आसमानी बिजली गिरने से, ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से, या फिर पत्थरों के गिरने पर घर्षण से पैदा होने वाले स्पार्क्स की वजह से। बढ़ती इंसानी गतिविधियों की वजह से भी जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। जब एक बार जंगल में आग लग जाती है तो इस आग को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। घने जंगलों में आग धीरे धीरे फैलती है, लेकिन खुले घास के मैदान में इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जंगल में आग लगने से पेड़ पौधों के साथ साथ जंगल में रहने वाले ना जाने कितने पशु पक्षी मर जाते हैं। आग को रोकने के लिए फायर फाइटर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है। फायर फाइटर्स के इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एवलांच, जब बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती हैं तो वो अपने साथ बहुत सी दूसरी चट्टानों को भी ले जाती हैं। शुरू में एवलांच छोटा और शांत हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता जाता है और अपने आसपास बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। ज़्यादातर अवलांच की घटनाएं स्लोपी माउंटेन्स पर होती हैं, जहां बर्फ की परत बहुत मोटी होती है। इंसान 90% से अधिक अवलांच को ट्रिगर करता है। यानी एवलांच एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इंसान इसे ट्रिगर करने का काम अक्सर करता है। इसके प्राकृतिक कारण हैं बहुत ज़्यादा बर्फबारी, तापमान में बदलाव, तेज हवाएं और भूकंप। जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से पहाड़ों पर एक तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है तो भी इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह तापमान में बदलाव होने, तेज हवाओं के चलने और भूकंप जैसे प्राकृतिक कारणों से भी अवलांच की घटनाएं होती हैं, पर इन्हें ट्रिगर करने में इंसानों का बड़ा हाथ होता है। जब पर्वतारोही, हाइकर्स और स्नोबोर्डिंग करने वाले लोग बर्फीले पहाड़ों पर गतिविधियां करते हैं तो अवलांच हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में हर साल 40 लोगों की मौत इनकी वजह से हो जाती है। हालांकि ये बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित नहीं करते, लेकिन अगर कोई इनकी चपेट में आ जाए तो उसका बचना मुश्किल होता है। फ्लड्स यानी बाढ़, जो कि भारत के कुछ हिस्सों में बहुत सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन दोस्तों, बाढ़ सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है और ख़तरनाक होने पर बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी ले सकती है। हमें बाढ़ सामान्य लग सकती है, लेकिन जिन लोगों को बाढ़ के हालातों का सामना करना पड़ता है वो ही इससे होने वाली परेशानी को जान सकते हैं। बाढ़ आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि लगातार होने वाली बारिश, नदियों पर बन रहे बांध, पेड़ों की कटाई और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से भी बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इंसानों के द्वारा प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि बाढ़ की संख्या और इसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ 1931 में चीन में आई थी, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। बाढ़ आने पर सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाला पानी 435 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के ह्यूरिकेन जितना ही ताकतवर होता है और उतनी ही तबाही मचा सकता है। फ्लड्स को मुख्य 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि रिवर फ्लड, कोस्टल फ्लड, स्टॉर्म सर्ज, इनलैंड फ्लडिंग और फ्लैश फ्लड हैं। इनमें फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक होता है, जिसमें भारी बारिश के बाद 3 से 6 घंटे में बाढ़ आ जाती है। ह्यूरिकेन बहुत ज़्यादा पावरफुल तूफान होते हैं जो समुद्री इलाकों में तबाही मचाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर ह्यूरिकेन्स को टाइफून, साइक्लोन्स भी कहा जाता है। ह्यूरिकेन 70 से 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 600 मील बड़े क्षेत्र में बड़ी जल्दी फैल सकते हैं। ह्यूरिकेन एटमॉस्फेयर में होने वाली डिस्टर्बेंस की वजह से गर्म ट्रॉपिकल ओशन वाटर में बनते हैं। जब ह्यूरिकेन तटीय इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ी तेज हवाएं चलने लगती हैं जो शहरों को तबाह कर सकती हैं। ह्यूरिकेन्स की वजह से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है और आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। 1953 में हर एक ह्यूरिकेन यानी तूफान को एक नाम देने का सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों को इसकी चेतावनी दी जा सके। जैसे फानी नाम का साइक्लोन 2019 में भारत के ओडिशा में आया था, जिसमें हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान के मद्देनज़र भारत और बांग्लादेश से
10 लाख लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाया गया था। 1999 में भी ऐसा ही एक साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन 2019 में अच्छी तैयारी की वजह से ये इतनी तबाही नहीं मचा पाया। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।